हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी की इस खूबसूरत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक था वो आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर था। इसमें हमने जो पढ़ा था वो पहले जो प्राथमिक पोषक तत्व थे उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया, और जो सेकंड जो अपना पोषक तत्व था वो फास्फोरस, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। आज प्राथमिक पोषक तत्व का लास्ट पोषक तत्व होगा हमारा पोटास। पोटास इंपोर्टेंट होगा यहाँ पर। आज हमारा तीसरा पोषक तत्व है प्राथमिक पोषक तत्व में से पोटास, या फिर इसको अपन डिफाइन करते हैं पोटेशियम से। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस को इंपोर्टेंट कल भी कहा था, और आज मैं पोटेशियम को भी इंपोर्टेंट यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो इसको इंपोर्टेंट मैंने इसलिए कहा है कि हर पोषक तत्व, जैसे मैं बात करूं जो अपना संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार में खनिज लवण होते हैं, ठीक है, जल हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, ये सभी सारी जो चीजें मिलकर एक संतुलित आहार का निर्माण करती है। इसलिए हर जो पॉइंट है, हर जो चीज है वो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि बॉडी में यदि जल की कमी होगी तो अपन बीमार पड़ जाएंगे, तो संतुलित आहार वहां नहीं बना, क्योंकि संतुलित आहार में किसकी कमी होगी, जल की कमी होगी, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर यदि प्राथमिक पोषक तत्व में यदि पोटेशियम को यदि मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँ या कहूँ तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो जो पोटेशियम है ये पोटेशियम K+ के रूप में प्रेजेंस होता है। किसके रूप में प्रेजेंस होगा यहाँ पर, K+ के रूप में। सबसे पहले कार्यों की बात कर लेते हैं कि जो पोटेशियम है इसके मेनली कार्य क्या क्या होते हैं। तो यार आपने सुना होगा कि जैसे मैं बात करूं कि जो पौधे की पत्तियां होती है, ये पौधा है अपने पास, और इस पौधे में जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में मेनली क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र। जैसे अपनी स्किन है, स्किन में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम छिद्र कहते हैं, उनसे पानी निकलता है और उनको हम पसीने के रूप में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से क्या निकलता है, पानी, और उसको अपन क्या कह देते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कह देते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन। पौधे का वायवीय भाग हो गया, पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जो पानी निकलता है और जब उसका वाष्प होता है तो उसको अपन वाष्पोत्सर्जन के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहां पर बात करूं कि जो छिद्र है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये छिद्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। छिद्र क्या होते हैं, बंद होते हैं, और छिद्रों की जगह क्या रूप आ जाता है, कांटे। क्या रूप आ जाता है, कांटों का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं नागफनी, कैक्टस, तो वहां पर क्या होगा, एक्चुअली वहां पर यह होगा कि जो छिद्र है वो बंद हो जाएंगे और छिद्रों की जगह कांटे प्रेजेंस हो जाते हैं। इसलिए वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपन शुष्क खेती में मेनली बात करेंगे। तो देख लिया हमने कि इसकी पत्तियों में क्या प्रेजेंस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। तो ये छिद्र यदि बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी, और खुल जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, वापस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रात में क्या होता है, ये छिद्र बंद हो जाते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि रात में क्या होता है, रात में सूर्य का प्रकाश होता नहीं, इसलिए बंद हो जाएंगे छिद्र, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, बंद। तो देखो पोटास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके, कि पोटेशियम रंध्रों को खुलने व बंद करने का कार्य करता है। खुलने का और बंद करने का क्या करता है, कार्य, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा है, और पहला पॉइंट है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रंध्र तो आप पहचान गए हो कि रंध्र पौधे में भी होते हैं और रंध्रावकाश मृदा में भी होते हैं। यह हमने सोइल साइंस में भी डिस्कस किया था। तो देखो जो पोटेशियम है, इसको किसकी परिभाषित दे दिया, इसको हमने दे दिया ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या नाम दे दिया, इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन कह दिया। ट्रैफिक पुलिसमैन इसलिए कह दिया कि ट्रैफिक जो बत्तियां होती, जो हमारा चौराहा होता है, चौराहा पर आपने देखा होगा बत्तियां होती है। मान लीजिए यहां पर अपना साधन खड़ा है, तो यहां पर बत्ती है कोने में, ठीक है ना। तो यदि ये बत्ती स्टार्ट होती है तो ये साधन यहां पर आ जाएगा, और यदि आगे वाली यदि ये बत्ती बंद है तो ये साधन यहां का यहीं रहेगा,
ठीक है ना। यदि बत्ती स्टार्ट होती है, ये साधन यहाँ पर आएगा तो ये साधन बंद हो जाएंगे, ये वाले भी बंद हो जाएंगे और ये वाले भी बंद हो जाएंगे। तो पोटेशियम खुलने और बंद होने का कार्य कर रहा है, एक बत्ती की तरह काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस की तरह, ठीक है ना। तो इसको परिभाषित हमने कर दिया, ट्रैफिक पुलिस से मैन कह दिया, ठीक है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य जहां पर होगा, पोटेशियम को हम आरामदेह खपत के नाम से भी जानते हैं, आरामदेह खपत। आरामदेह खपत क्यों कहा डियर, इसको आरामदेह खपत इसलिए कहा कि कुछ फसलें होती है जो स्टार्च पाया जाता है, कुछ फसलों में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल की आलू और गन्ना, आलू हो गया, गन्ना हो गया, इसके अलावा और बात करूं तो इसमें चुकंदर भी अपन ले सकते हैं। और क्या होगा इसमें, चुकंदर, बीटा वल्गेरिस। तो आलू, गन्ना और जो चुकंदर है इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च। क्या पाया जाता है, स्टार्च। अब जो स्टार्च है, अब स्टार्च किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण व संश्लेषण में क्रिया, संश्लेषण में क्रिया इसकी अहम भूमिका निभाता है। आरामदेह खपत किसको कहा, पोटेशियम की आरामदेह खपत कहते हैं कि जैसे किसी फसल में स्टार्च पाया जाता है, आलू, गन्ना और चुकंदर। अब आलू, गन्ना, चुकंदर, स्टार्च किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। तो काम क्या करेंगे, ये निर्माण का काम करेंगे और संश्लेषण का क्या करेंगे, यहां पर काम करेंगे। या फिर इसको अपन कह सकते हैं स्थानांतरण का भी, क्या कह सकते हैं इसको अपन, स्थानांतरण का भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम की आरामदेह खपत, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपने यहां पर नोट डाल के अपन एक पॉइंट यह भी कह सकते हैं कि जो आरामदेह खपत का जो काम है, या फिर जो अभी जो संश्लेषण और जो निर्माण और स्थानांतरण का जो कार्य किया है, किसने किया है, पोटेशियम ने किया है। तो ये काम बोरोन भी करता है, ये काम कौन करता है, बोरोन भी कार्य करता है, ठीक है ना। इसका भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा यहाँ पर कि जो छुपी हुई भूखमरी है। मान लीजिए पौधे को भूख लग रही है, और पौधे को भूख लग रही है तो वो कभी भी शो नहीं करेगा कि मुझे भूख लग रही है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि पौधा है अपने पास और पौधे में पोटेशियम की कमी हो गई, तो पौधा जल्दी से उसी चीज को शो नहीं करेगा कि मेरे अंदर किसकी कमी होगी, पोटेशियम की। जैसे मान लीजिए अपने को भूख लग रही है और अपन भूख को काट रहे हैं, सुबह से भूख लग रही है और शाम को अपन क्या कर रहे हैं, खाना। तो वो क्या हो गया, भूख को हमने छुपा लिया। तो काफी बार क्या होता है कि जो पौधे हैं वो पौधे पोटेशियम की जो आवश्यकता उसको छुपा लेते हैं, तो उसको क्या कह दिया, छुपी हुई भूखमरी। क्या कह दिया उसको, छुपी हुई भूखमरी, छुपी हुई भूखमरी। अब इसको अपन इंग्लिश में कह देते हैं हिडन हंगर, हिडन हंगर, छुपी हुई भूखमरी। क्योंकि पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधा, ठीक है ना। यदि पोटेशियम की वहां पर कमी हो जाती है तो पौधा जल्दी से लक्षण वहां पर दिखाई नहीं देता, समझ गए। यदि पौधे में यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो पौधा काम क्या करता है, पोटेशियम की जो कमी की जो लक्षण है वो शो नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं कि मेरे अंदर किसकी कमी होगी, पोटेशियम की यहाँ पर कमी होगी। फिर अपन बात करना चाहिए यहाँ पर कि जैसे फल वृक्ष हो गए, इसके अलावा रेशे वाली फसलें हो गई, तंबाकू की फसलें हो गई, ठीक है। तो इनमें क्या करता है, गुणवत्ता को अच्छी बनाता है फल वृक्षों, इसके अलावा रेशेदार फसलें, इसके अलावा तंबाकू की फसल में गुणवत्ता में क्या कर दिया डियर, सुधार, ठीक है ना। इन सभी में क्या कर देगा, सुधार। रेशे वाली फसलें तो उनमें रेशा जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जो फल वृक्ष है उनमें जो फल है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है ना, सुनहरे सुंदर दिखने में, आकार भी अच्छा होगा। और यदि जो तंबाकू है, तंबाकू में जो गुणवत्ता है वो उनमें क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगी। इसके अलावा और भी बात करें तो अपन लास्ट पॉइंट यहां पर होगा कि कीटों व रोगों से क्या करता है, बचाव।
यदि फसल में कीट और रोग होने की प्रोसेस है तो पोटेशियम क्या करेगा, उस प्रोसेस को रोक देगा। तो मान लीजिए पोटेशियम के मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य थे, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे इसमें जो कमी के जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो देखो सीधा सीधा सा एक पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जो पोटेशियम की जो कमी के लक्षण है वो कहां पर शो होते हैं। पोटेशियम की जो कमी के लक्षण है वो कहां पर होते हैं, कहां पर, देखिए मैं मेनली बात करना चाहूंगा कि मान लीजिए पौधा है, ये अपने पास क्या है, एक पौधा है। इस पौधे में जो पत्तियां हैं, नीचे वाली पत्तियां, मैं कौन सी पत्तियों की बात करूंगा यहाँ पर, नीचे वाली पत्तियों की बात करूंगा। तो इसके लक्षण सबसे पहले कहां पर दिखते हैं, नीचे वाली पत्तियों में। कहां पर, नीचे वाली पत्तियों में, ठीक है। अब नीचे वाली जो पत्तियां हैं उनमें क्या होता है, जो इनके किनारे हैं, किनारे क्या हो जाते हैं डियर्स, झुलस जाते हैं। किनारे क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो देखो के बराबर कै, ठीक है। तो पोटेशियम की कमी से कैसे क्या ले लिया, किनारा, कैसे क्या ले लिया, किनारा। किनारे क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। किनारे क्या होता है, किनारे हो झुलस गए। कैसे अपन किनारा ले सकते हैं, तो पोटेशियम की कमी हो गई तो पौधे की जो पत्तियां है ना वो क्या हो जाएंगी, झुलस जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले नीचे वाली पत्तियों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो उससे पहले क्या प्रोसेस होगी, उससे पहले ये प्रोसेस होती है कि जो पत्तियों का रंग है वो पहले पीला होता है। पत्तियों का रंग पहले क्या होता है, पीला। और पीला होने के बाद इनका रंग कैसा हो जाएगा, लगभग भूरा। कैसा हो जाता है, भूरा। तो पहले तो जो पत्तियों का रंग है वो कैसा होता है, पीला। और पीला होने के बाद जो पत्तियों का रंग है वो कैसा हो जाएगा, भूरा, ठीक है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पत्तियों का रंग। देखिए पहले तो इसमें पत्तियां बिल्कुल झुलस गई है, किनारे पे आप आराम से देख सकते हो, बिल्कुल किनारे क्या हो गए, कट गए, फट गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। पत्तियों का रंग भी आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर पीला आपको दिखाई देगा। और पीला होने के बाद फिर आप देख सकते हो यहाँ पर इनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा। सभी फसलों में ये मेनली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखो जो कमी के लक्षण हमने देख लिए, अब इसके अलावा और क्या प्रोसेस होती है, इसमें ये प्रोसेस होती है कि जो मैं यहां पर नोट कर देता हूं इनको। अपने पास जो गेहूं की फसल है, गेहूं में क्या पाई जाती है, बालियां। क्या पाई जाती है डियर, बालियां। तो एक बाली का जो वजन है वो मान लीजिए अपने पास कितना है, 5 ग्राम। कितना होता है, 5 ग्राम। और यदि यहाँ पर पोटेशियम की कमी हो गई तो उस बाली का भार लगभग कितना हो जाता है, 3 ग्राम। तो बाली का भार यदि वजन कम हो गया तो उत्पादन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, सीधी सी बात है। और मैं यदि पॉइंट की बात करना चाहूं तो जैसे मान लीजिए ये क्रिया किसमें होती है, धान में भी होती है। किसमें होती है, धान में भी। इसके अलावा सब्जियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा फूल गोभी को। किसको लेना चाहूंगा, फूल गोभी को। फूल गोभी में क्या होता है, मान लीजिए एक फूल का वजन है 1 किलोग्राम, बट यहां पर यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो इससे का वेट कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो देख लीजिए बिल्कुल आधा आधा यहां पर वजन क्या हो गया, सीधा सा कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीधे तौर पर अपन एक पॉइंट में यदि पूरे कार्य को यदि देखना चाहिए तो सीधी सी बात है, जो फसलें हैं ना, फसलें फीकी पड़ जाती है। फसलें क्या पड़ जाती है डियर, फीकी पड़ जाती है। फसलें क्या होगी दोस्तों, फीकी पड़ जाती है। बस एक ही पॉइंट में यदि देखना चाहे तो पूरा सिस्टम यहां पर अपन इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए जो पोटेशियम है, इस पोटेशियम का यदि अपन यूज करना चाहिए तो यूज अपन फसल में 2 बार करते हैं। 2 बार कब करते हैं, एक तो फसल को जब शुरुआत में लगाते हैं, इसका उपयोग कितनी बार करते हैं, 2 बार। एक तो फसल जब अपन शुरुआत में लगाते हैं, फसल की शुरुआत में, और एक दूसरा लगाते हैं कि जब फसल में फूल और फल बनते हैं उस समय यदि हमने पोटास दे दिया, फूल व फल बनते समय यदि उस समय यदि हमने फसल में यदि पोटास दे दिया तो जो फूल है वो अच्छा होगा और फल बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो ये मेनली इसमें क्या हो गया, इसके कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर होते हैं, किनारे इसमें झुलस जाते हैं, पत्तियों का रंग पहले पीला होता है, ठीक है सर। और उसके बाद पत्तियों का रंग पीले से कैसा हो जाएगा, भूरा।
इसके बाद अपन देखना चाहिए तो बालियों का जो भार है वो लगभग कम हो जाता है। सब्जियों में लेना चाहिए तो फूल गोभी में एक फूल का भार यहाँ पर 1 किलोग्राम था, तो सर कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 ग्राम। फसल फीकी पड़ जाती है, यहाँ पर अपन उपयोग करना चाहिए तो फसलों में 2 बार करते हैं, फसल की शुरुआत में करेंगे और कहां पर करेंगे, फसल के लास्ट में, या अपन कहना चाहें तो फूल और फल बनते समय। ठीक है सर। और इसकी जो मात्रा है वो अपन क्या लेंगे, बिल्कुल बराबर मात्रा में लेंगे। अब देखो जो फास्फोरस है सर वो कहां से प्राप्त होगा, सॉरी पोटास कहां से प्राप्त होगा, तो सर एक तो गोबर की खाद को अपन FYM से भी डिफाइन करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। इसके अलावा अपन ले सकते हैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी से हमें क्या अवेलेबल होगा, पोटेशियम होगा। तो ये अपन खेत में बढ़िया अच्छी मात्रा में डाल सकते हैं, और यदि ये हमने डाल दिया तो सीधी सी बात है पोटेशियम की भूमि में कमी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो पौधा अच्छा क्वालिटी का बनेगा, और पौधा ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो फल फूल भी क्या लेंगे, बढ़िया। ठीक है सर, ये हमने बात की पोटेशियम के बारे में। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।